हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2022 का आपका आंसर की है वो आपकी ऑफिशियल साइट पे जारी कर दिया गया है। तो किस तरह से आप अपना आंसर की है वो चेकआउट कर सकते हो, इसकी हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो में को पहली बार देख रहा है या चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, साथ ही साथ आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऑफिशियल साइट को ओपन करोगे, ऑफिशियल साइट आपका मिल जाएगा हमारी डिस्क्रिप्शन में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा icrnt.nic.in। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये साइट है वो आपको इस तरह से फेज में दिखाई देगी जिसमें आपका सारा अपडेट है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका नोटिस भी जारी किया गया है कि डिस्प्ले ऑफ आंसर की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दिया है करेक्शन विंडो भी आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम बात करेंगे, करेक्शंस का आपका कितना पे करना होगा, किस तरह से आपका कितना चार्ज है वो एक क्वेश्चन का आपको करेक्शन के देने के लिए आपको जो है कितना चार्ज यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो सारा यहाँ पे आपको लिस्ट जारी हो गया होगा जिसपे स्टूडेंट्स हैं। देखो यहाँ पे डिस्प्ले ये लिंक है आप जारी कर दिया है, डिस्प्ले ऑफ आंसर की AI यूजी 2022। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे न्यू साइट है वो ओपन हो जाएगा। न्यू साइट ओपन होने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे रहेंगे। जैसे आपको अपना ID लॉगिन कर लेना है। जैसे आप दो तरीके से अपना ID कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर एंड पासपोर्ट से, दूसरा आप जो है एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों ID ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे लॉगिन करने के बाद, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दोनों आपके पास ये ऑप्शंस है। पासवर्ड से भी आप लॉगिन कर सकते हो या आप जो है अपने डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हो। तो चलिए हम किसी स्टूडेंट्स का लॉगिन करके आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे आपको प्रोसेस आगे की करना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल है वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपको मोबाइल से यदि कर रहे हो तो इसको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है जिससे कि आपको पूरा एक साथ आपको दिखाई दे। ठीक है, तो इसको कर लिया। अब यहाँ पे आपको आईसीआर यूजी है और एप्लीकेशन नंबर आपको डाल दे रहा है, जैसे मैं किसी स्टूडेंट्स का डाल रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जैसे आप लॉगिन करोगे तो इस तरह से पूरा आपका लॉगिन हो जाएगा। आप जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपका कंफर्मेशन पेज ये आपको डाउनलोड कर लेना है। जिस स्टूडेंट के पास यदि नहीं है तो ये जो आपको है काउंसलिंग के टाइम पे आपको चाहिए होगा, तो जो भी स्टूडेंट है वो जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे आएगा व्यू क्वेश्चन पेपर और चैलेंज आप आंसर की। ठीक है, तो दोनों आपका क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन पेपर था। ओके, तो हम यहाँ पे PCP क्वेश्चन पेपर हम एक बार देखेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्वेश्चन पेपर आपको शो होगा, PDF फाइल में आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चंस थे, आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है, और आंसर आपका यहाँ पे दिख जाएगा, ये आपके आंसर है वो आपने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर गिवन आपने क्या दिया है, ये दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन ID आपका 1013 है। ओके, और उसके बाद में आपका जो है सेकंड ऑप्शन में क्या आंसर दिया, आपने आंसर दिया है नॉट अटेम्प्ट, इसने अटेम्प्ट नहीं किया है। ओके, तो ये अटेम्प्ट उन्होंने किया नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, सारा आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। ये आपका हो गया क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे उनके एंटी के द्वारा क्या आंसर दिया गया है ये आप एक बार देख लीजिएगा। नीचे की ओर हम और शो आपको करेंगे। जैसे नीचे की करोगे तो इसने आंसर नहीं दिया है। ठीक है, फिर इनका आंसर नहीं दिया है। तो इस तरह से बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने आंसर छोड़े हैं तो यहाँ पे क्या आंसर इन्होंने दिया है वो सब आपको यहाँ पे आपने क्या आंसर दिया है वो आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और जो आपको नहीं अटेम्प्ट किया है वो आपका नहीं अटेम्प्ट आ जाएगा। ओके, ये आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे आपका आंसर की का। अब तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। फिजिक्स में फिजिक्स का क्वेश्चन ID यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन क्या है उसका ये आपने यहाँ पे आंसर दे रखा है। ठीक है, तो सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब ID क्लेम आपको यदि करना हो, यदि मान लो कि आपका आंसर गलत दिया है NTA ने और आप सही उसका क्या आंसर जाएगा आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि इसका अटेम्प्ट किया है मैंने तो इसका नन ऑफ दिस, तो सारा ये आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको तीनों चीज़ फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस की ID यहाँ पे दे रखी है, केमिस्ट्री की दे रखी है, बायोलॉजी की आपको दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा आपको वो करना है, क्वेश्चन कौन सा आंसर, कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर जाना चाहिए। जैसे आपने वहाँ पे क्वेश्चन ID देखा, सबका आंसर दे रखा है। हम एक बार आपको शो कर देते हैं उसका भी जो आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हम बैक जाते हैं, बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है आंसर की हम एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका क्या है। आपको यहाँ पे तीनों चीज़ दिख रही होंगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ है यहाँ पे आपको दिख रही है कौन सा क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको सब्जेक्ट, क्वेश्चन ID, करेक्ट ऑप्शन एंड आप कौन सा ऑप्शन देना चाहते हो। ठीक है, ये सारा आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे आपका कौन सा आंसर जाना चाहिए 1008 ही आपका जो दे रखा है। अब मान लीजिए कि ये करेक्ट आंसर आपका नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि 1006 है तो इस पर 1000 आपका 6 आंसर होना चाहिए। ठीक है,
और तो इस पर आपको क्लेम कर देना, लास्ट में आपको सेव कर देना, जितने भी आप क्लेम करते हो उसके बाद सेव और क्लेम, उसमें आपको पेमेंट प्रोसेस करना होगा। जैसे कि हम इस स्टूडेंट का करके दिखाएं कि सेव और क्लेम, उसके बाद में ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे की प्रोसेस में आपसे क्या मांगा जाएगा ये आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। जैसे आपने क्लेम है वो किया कि इस क्वेश्चन में ये राइट आंसर आपका जाना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन था 1008 जो है कि एनटी के द्वारा दिया गया था, और आपको लगता है कि 1006 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये उसके बाद में उस फाइल का डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपको अपने दिया है उसका आपको स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे फाइल अपलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट कितना होगा, 200 रुपये पर चार्ज आपका 1 क्वेश्चन फी रखा गया है, ठीक है। और भी यदि हमें इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना हो तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन क्लेम कर सकते हो। तो सारा आंसर यहाँ पे आपको देख लिया है, ठीक है। तो अब कैसे मैच करना है, ये करेक्ट आपका आंसर है और वहाँ पे आपने क्या ड्रॉप किया है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हुआ क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया हुआ, तो क्वेश्चन आईडी चेक करके, और ये तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं कि क्वेश्चन पेपर आपका क्या था। अब हम एक बार क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देते हैं कि क्वेश्चन आईडी जो आपने वहाँ पे देखा, ठीक है, क्वेश्चन से आपका करेक्ट आंसर वहाँ पे एनटी के द्वारा दिया गया है और कैसे आपको यहाँ पे देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन वहाँ पे था, ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आईडी आपने क्या आंसर दिया वो देख लीजिए, उसका कोड यहाँ पे देखो, ऑप्शन आईडी यहाँ पे दे रखा है। जैसे पहले क्वेश्चन में उनका था आंसर 1000 जितना भी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या आंसर दिया है, ठीक है, और एनटी ने क्या आंसर दिया है, आपने आंसर दिया है 1113, ठीक है, 1013 आपने दिया है आंसर, और उनका क्या आंसर है वो आपको वहाँ पे दिख गया होगा, ठीक है। उसके बाद में आप यदि आपको लगता है कि आपने सही आंसर दिया, उन्होंने गलत दिया है, तो आप वहाँ पे क्लेम कर सकते हो। कितना आपको कैसे करना है वो हमने वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ में जो आई क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया हुआ है और आपने क्या अटेम्प्ट किया है, कितना नंबर का, सबका ऑप्शन आईडी यहाँ पे दे रखा है और वहाँ पे भी दे रखा है। तो एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं, और जो स्टूडेंट्स को डाउट हो, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आंसर की हम एक बार अच्छे से दिखा देते हैं कि क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी आपके पास क्या क्या। देखो अभी हम आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आईडी दे रखा है। देखो क्वेश्चन आईडी आपको समझ में आ गया, ये पूरा क्वेश्चन आईडी है आपका फिजिक्स का। उसके बाद में आप एनटी ने क्या आंसर दिया है, ठीक है। तो 1008 इन्होंने आंसर दिया है, ओके, और आपको लगता है कि ये आंसर गलत है, तो और गलत है, ठीक है, और आपको आपके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। जैसे कि आपके हिसाब से इन्होंने दिया 1008, तो आपके हिसाब से लगता है कि 1006 होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप इस तरह से सारे क्वेश्चन आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे की ओर सेव और क्लेम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे कंफर्म आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स मांगने के बाद आपको वहाँ पे करना होगा पर क्वेश्चन चार्ज आपको, ठीक है। तो ये आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपको किस तरह से आंसर की चेक करना है पता लग गया होगा। क्वेश्चन आईडी वहाँ पे क्या आपका एनटी द्वारा करेक्ट आंसर दिया गया है उसके बाद में, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि इस तरह से तो सारा चीज़ आप चैलेंज कर सकते हो। किसी स्टूडेंट्स को यदि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हो। टेलीग्राम हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप जो है हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको चैलेंज करना है, किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और यदि आप चैनल पर नए आए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को डियर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास सारी इन्फॉर्मेशन रेगुलर पहुंचती रहे। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।